राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लेहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं। इसलिए आपकी अनुमति और आपकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं। इसीलिए जिसके रक्षक आप होते हो उसे किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त स्वाति। तो दोस्तों, आज का जो अनुभव मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, ये कई भक्तों के आंखों को खोल देगा। आखिरकार कोई किसी का किस हद तक बुरा चाह सकता है, लेकिन जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तो कौन सा संकट आया था इस भक्त पर, आइए देखिए और जानिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ससुराल यूपी में है और मायका एमपी में है। जब मैं 9-10 साल की थी तभी से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ याद कर लिया था। जो मेरी मौसी थी वो अपने बेटे को सुलाते वक्त रोज हनुमान जी का पाठ किया करती थी और जिसे सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से मुझे हनुमान चालीसा याद हो गए। उसके बाद मैं नियमित रूप से हनुमान लल्ला के सामने हनुमान चालीसा का पाठ और जोत जलाकर उनका पूजा किया करती थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने पाठ करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। उसके बाद मेरी शादी अक्टूबर 2019 में हुआ और इसके बाद भी मैं उतना पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन मेरी मम्मी राम जी की भक्त थी और वो नियम से राम जी का पूजा पाठ करती थी और सिया राम का जाप भी करती थी। मुझे भी सीताराम से बहुत ही लगाव था। उसके बाद उस टाइम तक तो बहन सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके लेकिन 2 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ, जिसको मैंने सिया राम और माता गंगा के आशीर्वाद से पाया था। और जब वो पेट में था तो मैं रामचरितमानस का पाठ रोज किया करती थी। यहाँ तक कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तब भी मैं आंख बंद करके बस सिया राम का नाम लिए जा रही थी। उसके बाद होता ये है बहन कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था और मैंने अपनी आंखें बस बंद करके रखी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे साक्षात राम जी दिख रहे हों। उसी के बाद मुझे डॉक्टर बताते हैं कि मुझे बेटा हुआ है और ये सुनकर मैं बहुत ही खुश थी। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के समय अपने मम्मी के घर पर ही थी, लेकिन अब मुझे ससुराल जाना था। पहली बार मुझे अपने बेटे को लेकर जाना था, उसके लिए मैं बहुत खुश भी थी। मेरे ससुराल में 2 फैमिलियाँ एक साथ रहती हैं। जहाँ सामने की तरफ मेरी बड़ी मम्मी की फैमिली रहती है, वहीं पीछे की तरफ मेरा परिवार रहता है। उसके बाद जब बहन मैं वहाँ पे गई, मुझे जैसे कि अजीब-अजीब सपने आते थे। बस ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी औरतें मेरे सामने इकट्ठा हुई हैं और मुझे बस झाड़ू से मारे जा रही हैं। मेरे पति के साथ मेरी भयंकर लड़ाई होती थी और मेरी शक्ल ऐसी भयानक दिखती थी जैसे मैं पहली वाली हूँ ही नहीं। घर में इतनी अशांति रहती थी जिसकी वजह से मुझे अपने पति के साथ सतना जाकर रहना पड़ा। तब मेरा बेटा सिर्फ 4 महीने का था। फिर मैं ससुराल से सतना आते जाते रहती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक दोस्त की शादी थी, जिसके लिए मुझे फिर से गांव जाना पड़ा। जब से मैं सतना शिफ्ट हुई थी, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रही थी, क्योंकि मेरे पति मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से ना मैं सजना संवरना मुझे अच्छा लगता था, ना ही दूसरे कामों पे भी दिल लगता था। उसके कुछ दिन बाद जब मैं गांव गई तो मुझे वहाँ पे कुछ दिन रहना पड़ा। उस टाइम मेरा बेटा सिर्फ माँ और राम राम बोलता था।
उसके बाद 1 दिसंबर को मैंने अपने बेटे को दूध पिलाकर बाहर भेजा था अपनी सास के साथ। उसके बाद कुछ देर बाद ही मेरी सास वापस आती हैं और मुझे कहती हैं कि अ, मेरे बेटे ने उल्टी की है। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे उसने उल्टी की है, लेकिन मैंने ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जैसे रोज़ का दिन बीतता था, उसी तरह से आज का दिन भी मेरा बीतने लगा और शाम हुई। उसको दूध पिलाकर सुला दिया और खाना पीना खाते हुए मुझे भी 10 बज गए। लेकिन उसी के कुछ देर बाद फिर से मेरे बेटे ने उल्टी करना स्टार्ट कर दिया। जो सुबह मैंने उसे एप्पल खिलाया था, वो उसने उल्टी करके निकाल दिया। मैंने सोचा कि शायद वो इस ऐसे ही कर रहा होगा। इस बात पे भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि गैस किस्से के साथ शायद ये हो रहा है, इस वजह से मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मैं उसे कुछ दूध पिलाती या पानी पिलाती, वो संग संग ही उल्टी कर देता था। इस तरह से रात में उसे करता हुआ देखकर मेरी तो जैसे ही हालत ख़राब हो रही थी। बस मुझे रोना आ रहा था कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, सुबह हो और मैं बस डॉक्टर के पास दौड़ कर जाऊँ और इसे दिखवा कर ले आऊँ। उसके बाद मैंने बस बच्चे को गोद में उठाकर हनुमान चालीसा का मन ही मन जाप करते रही और अपने बच्चे की ओर देखती रही। इसी के बाद जब से ही सुबह हुई तो मैं अपने बच्चे को लेकर सतना गई डॉक्टर से दिखाने के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने दवा दी और मैं फिर से गांव चली गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद भी मेरे बेटे को कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। बहन, मैं बस यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस दिन पहली बार मेरे बेटे ने उल्टी की थी ना, उस वक्त मेरी दादी सास के गोद में मेरा बेटा था। तो उन्होंने सिर्फ देखकर ये बोला था कि अब तो काम हो गया। ये मैंने किचन से सुना था। उसके बाद मैं मन में सोच भी रही थी कि जो मेरे बेटे को आज तक देखकर हंसे भी नहीं थे और कुछ बोलते नहीं थे, आज वो अचानक से मुझे मेरे बेटे को देखकर कह रहे हैं कि काम हो गया। और एक बात कि जब से मेरा बेटा हुआ था, तब से वो लोग मुझसे बहुत ही जलते थे और उसका एक ही कारण था कि उनके घर कोई नाती या पोता नहीं था, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक लड़की थी। तो उस लड़ झगड़ के फिर से अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए सतना चली गई। मैं सतना तो आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती, उसे उल्टियाँ होने लगती थी। ये देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित रहता था। उसके बाद फिर से हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसे एडमिट कराना होगा। उस दिन के बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो बस मेरी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से बात की और उसे एडमिट कराने का फ़ैसला लिया और 5 दिन के लिए मेरे बेटे को एडमिट कराना पड़ा। बट उसको एडमिट कराने के बाद उस बच्चे की हालत देखकर जैसे मैं 100 मौतें मर रही थी। इतने छोटे से मेरे बच्चे को बार बार इंजेक्शन लग रहे थे और ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी और बहन के आने के बाद मुझे थोड़ा सा राहत मिली। वहीं पे एक आंटी हमें मिली अचानक से, पता नहीं कौन से और कहाँ से, वो जैसे कि देवी रूप में आई हो और उन्होंने हमें एक बात कही। उन्होंने सामने से खुद आकर कहा कि माँ शारदा का मॉडर्न हाउस है, वहाँ पे आप जाओ एक बार। वहाँ पे माँ शारदा का मंदिर है और वहाँ के जो महाराज हैं वो सब बता देते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा। उसके बाद बहन, मैं अपने पति के साथ वहाँ पर जब गई और मैंने उन बाबा को अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने खुद ही कहा कि इस बच्चे के साथ कुछ किया गया है। उसके बाद उन्होंने एक लौंग दिया और कहा कि बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर इसे फेंक देना और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे मेरे पास लेकर आना। इसके करने के बाद उसकी उल्टियाँ बंद तो हो गई थी, लेकिन वो उसका पॉटी हो रहा था और जो कि मेरा गोलू मोलू सा बच्चा
इतना अच्छा गोल मटोल सा था, वो जैसे कि आधा हो गया था, जैसे कि वो काला पड़े जा रहा था। और जब उसे उल्टी होती थी ना तो बहुत ही दुर्गंध आती थी, तो किसी ने बोला भी कि झाड़ फूँक लगाओ। उसके बाद मेरा बेटा को थोड़ा सा जब राहत मिली, जिस तरीके से जब मैं लौंग उतार कर और फेंक देती थी, तब जाकर उसे थोड़ा सा आराम मिला और उसके बाद हमने उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। मेडिसिन चल रहा था। उसके बाद जब मैं घर पे गई तो फिर भी मैं मंदिर नहीं गई, जबकि पापा ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मेरे बच्चे की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो सूख कर काटा हुआ जा रहा था। उसको कितना भी कुछ खिलाती पिलाती थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके देह में लग ही नहीं रहा हो। ऐसे ही कुछ दिन बीते। उसके बाद मेरी बहन जो है वो वापस चली गई और मेरी मम्मी मेरे पास ही रुकी हुई थी। जब हमने देखा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो सोचे कि एक बार फिर महाराज जी से मिलकर आए। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ फिर से उनके पास गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस पे किसी ने जानलेवा कोई तंत्र किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक नींबू लेकर मेरे बच्चे के ऊपर से घुमाया और उसको देखा तो वो लाल हो गया था। उसके बाद वो हफ्ता 15 दिन पे हमें बार बार बच्चे को लेकर बुलाने लगे। उसके बाद मैं इतनी परेशान थी कि रात रात भर सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, और इसी तरह से कुछ दिन बीत रहे थे। उसके कुछ दिन बाद मम्मी भी अपने घर जा चली गई और मैं अपने बच्चे के साथ यहीं पर थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसकी हालत में अभी भी सुधार नहीं था। उसके बाद डॉक्टर ने एक दिन बताया, हम चेकअप के लिए ले गए कि इसे इन्फेक्शन हुआ है, तो आप इसे इंजेक्शन दिलवाने के लिए हफ्ता में लेकर आओ। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने हिम्मत रखा कि ठीक है चलो इंजेक्शन लगाना है, ये भी करके देख लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा हुआ था, तो हमने जब टेस्ट करवाया तो मेरे जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर ने फिर बताया कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको फिर से बच्चे को एडमिट करवाना पड़ेगा। इस बार कम से कम 10 से 15 दिन के लिए एडमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी ने बोला कि हम लोग एडमिट नहीं कराएंगे, फिर से उन महाराज जी के पास जाकर पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। उसके बाद मैं बस भगवान को बोल रही थी कि भगवान आपने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ, क्या क्या भूल रही है मुझसे। फिर मुझे याद आया कि मैं हनुमान चालीसा का पहले कैसे पाठ किया करती थी, और फिर से मैंने संकल्प लिया कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। और उसके बाद मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी, जिससे मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद मिले। इस तरीके से कुछ दिन बीतने लगे। उसके बाद मैं नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, और जब भी मैं पाठ करती अपने बच्चे को गोद में लेकर हाथ जोड़कर किया करती थी, जिससे मेरे बच्चे को सीधा आशीर्वाद मिले। उसके बाद मैंने एक दिन बच्चे के साथ सो ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे सपने में आए और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद मैं संकल्प लेकर 11 दिन का पाठ हनुमान जी का स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर से सपना आता है कि मैं एक लड़की के साथ जा रही हूँ और एक दूसरी लड़की जो पेड़ के पीछे से मुझे देख रही है, और मेरे साथ जो लड़की है उसने उसे बाय किया और वो कुछ नहीं बोली। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि जिसने मेरे बेटे को देखकर ये कहा था कि काम हो गया, उनको भी 2 महीने बाद ही कैंसर का पता चला और उसके 2-3 महीने बाद वो गुजर गए और उनका बेटा भी बीमार रहने लगा था। तो इसी से पता चलता है कि सभी को अपने कर्मों का फल यहीं पर भोग कर जाना पड़ता है। उसके बाद से जैसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा, मेरा बच्चा भी स्वस्थ हो गया, और उसके बाद से मेरी आस्था इतनी हो गई हनुमान लल्ला में कि जहाँ पे भी मैं मंदिर देखती, मैं बस वहाँ चली जाती हूँ और जाके वहाँ पे जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, अपने हनुमान लल्ला से बातें करती हूँ।
बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो स्वाति, इसी तरीके से आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान में आस्था रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत लोग खो देते हैं। तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान आप तुमको खुश रखे, कभी कोई मुसीबत ना आए तुम। आखिरी में मैं अपने हनुमान लल्ला और तुम्हारे सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि सभी सुख लेई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो दोस्तों, इस भक्त ने सही कहा कि जब बजरंगबली हमारे रक्षक हैं तो हमें कोई डर नहीं। बस हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। तो दोस्तों, सुख हो या दुख हो, आप हमेशा हनुमान जी को याद करो, देखना वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? और तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।